इट्स पेनफुल। ठीक है, तो मैंने कोशिश की कि मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूं। मेरी ट्रीटमेंट की कॉस्ट मैं बता रही हूँ। अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि ब्रेसेस आपने ट्रांसपेरेंट वाले क्यों नहीं लगवाए। फिर खाने में बहुत दिक्कत होती है कि आप रोटी भी नहीं खा पाओगे, आप चावल भी तक नहीं खा पाओगे कभी कभी। स्टिल लुक क्यूट, आई मीन क्या दिक्कत क्या है। ये अगर आप वेजिटेरियन हो तो बढ़िया है। क्लीनिंग पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक ब्रश, और 80,000 1 लाख तक गए, डिपेंड। ऐसे हेलो एवरीवन, आई एम प्रीत एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिटेंशियस। तो आज मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं किचन में क्यों। क्योंकि मुझे लंच बनाने का ऑर्डर मिला है। मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं और उन्होंने कहा कि आज तुम लंच बना देना, तो मैं यहाँ लंच बना रही हूँ। पर मेरा यही फ्री टाइम है एंड अभी घर पे रश बहुत कम होता है, नॉइज बहुत अच्छी मतलब नहीं होती है, बैकग्राउंड नॉइज। तो मैंने सोचा कि आज किचन में ही वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा और लाइट भी चला जाएगा। ओके, ठीक है, अब हम टॉपिक पे आते हैं। Today I am going to talk about my braces journey and will also share my experience from the last 6 months. So first I'm going to talk about why I decided to get braces. Okay? तो सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल के लास्ट वीडियोस देखें, मतलब इससे पहले मैंने बस एक वीडियो 2-3 दिन पहले डाला है और उसके पहले 6 मंथ पहले की सारी वीडियोस है। तो अगर आप उसमें ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे दांत में एक गैप था सेंटर में। ठीक है, और बस एक ही सिंगल गैप था और उसके अलावा मेरे दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एक ही इशू था। बट सिर्फ उसके वजह से, क्योंकि वो गैप नॉर्मल नहीं था, थोड़ा ज्यादा था, आई मीन अकॉर्डिंग टू मी, तो मुझे बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था। और स्कूल में भी लोग बुली करते थे, कॉलेज में भी फिर करते थे, तो फिर मुझे और ज्यादा उससे ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट फील होने लग गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्रेसेस कर लूँ, ब्रेसेस लगवा लूँ, क्योंकि ब्रेसेस लगवाने से कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मेरे दांत सही हो जाएंगे, मे बी अलाइन नहीं है तो वो अलाइन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत लोगों के दांत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए वो ब्रेसेस लगवाते हैं। जैसे कि बहुत लोगों के दांत ऐसे बाहर साइड होते हैं, थोड़े ऊपर साइड होते हैं, ऐसे उठे हुए होते हैं, या फिर नीचे के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, या ऊपर के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, या फिर एक्स्ट्रा दांत होता है तो लगवाते हैं, या फिर उनके जॉ लाइन्स की वजह से लगवाते हैं, या फिर उनके ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, तो इसलिए मैंने ब्रेसेस लगवाया। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। ठीक है, मैं अपना जो ब्रेसेस के पहले वाले दिन थे, जिस दिन मेरे ब्रेसेस लगे थे, उस दिन का मैं एक वीडियो या क्लिप, उस दिन की मैं एक क्लिप डाल देती हूँ। ठीक है, कि कितने गैप थे, और अभी का मैं दिखाती हूँ। ठीक है, ये येलो, इसको इलास्टिक बोलते हैं, चेन इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, या फिर पावर चेन बोलते हैं। ठीक है, अब आई थिंक मेरे सेंटर में बिल्कुल भी गैप नहीं बचा है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 6 मंथ में, पर अभी अभी ये खत्म नहीं हुआ है ट्रीटमेंट, अभी नीचे भी ब्रेसेस लगाएंगे, बिकॉज ऐसे दांत अलाइन होने चाहिए ना, इक्वल होने चाहिए, तो वो नीचे भी लगाएंगे। ठीक है, तो अब 6 मंथ हो गया है, अब वो नीचे लगाएंगे, बिकॉज नीचे नीचे बिल्कुल भी गैप नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों एक साथ नहीं लगाया। लेकिन जिनके दोनों दांत में थोड़ा भी ऐसे गैप होता है, या फिर बहुत लोगों के ट्रीटमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत लोगों के जो दांत निकाल के एक्सट्रैक्शन करके उनके ट्रीटमेंट किए जाते हैं, कि अगर मान लो उनका गैप नहीं है पर उनको अपना दांत अंदर करना है, या फिर उनका दांत एक्स्ट्रा है और फिर वो दांत हटवा करके और उनको दांत सीधा करना है, तो बहुत सारे केसेस में एक्सट्रैक्शन होते हैं, नीचे से 2 दांत निकाले जाते हैं, ऊपर से 2 दांत निकाले जाते हैं, मतलब जैसी नीड होती है। ठीक है, सब लोगों की डिफरेंट डिफरेंट जर्नी होती है, मैं बस अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, आई थिंक उससे आपको हेल्प हो जाएगा। मेरी एक वीडियो है इंस्टाग्राम पे, वो वायरल हुई थी। ठीक है, उस पर ऑलमोस्ट 15 मिलियन व्यूज है। तो मेन बात यह है कि उस वीडियो के वायरल होने की वजह से बहुत लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था, मुझसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस किए थे। तो बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे और बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन थे जो मेरे ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं थे, तो मैं नहीं आंसर कर पा रही थी। तो मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं एक ग्रुप बना देती हूँ। तो मैंने उसी वीडियो की वजह से एक ग्रुप बनाया, जिसमें जितने भी लोग ब्रेसेस लगवा चुके हैं या फिर लगवाना चाहते हैं या फिर जिनके ब्रेसेस हट गए हैं, वो सारे लोग उस ग्रुप में ऐड है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन होगी या फिर कोई क्वेरी होगी जो मैं सॉल्व ना कर पाऊँ या मैं आंसर ना कर पाऊँ, या फिर आपको लगता है कि आपको और चीजें पूछनी है, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, आप उसमें जाना। मेरी वो वीडियो वायरल जो है वो पिन की हुई है, आप उस पे कमेंट सेक्शन पे जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, सॉरी प्रोफाइल में एक लिंक मिलेगा, उससे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बस मुझे पहले फॉलो कर देना। ओके,
अब second, I'm going to talk about how my journey began and exactly what happened on the first day of the getting braces. तो मुझे याद करके वापस थोड़ा सा डर लग रहा है, पता है एक्चुअली सच बताऊं तो उतना डरावना है नहीं, मेरे केस में तो बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हो। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पहले का भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को, मेरे पास बहुत सारे डीएम्स पड़े थे तो मैंने कोशिश की कि मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूं। तो बहुत लोगों ने पूछा कि कहाँ से आपने ट्रीटमेंट कराया। मैंने अपने शहर में, मैं झारखंड की हूँ, मैंने यहाँ अपने शहर में एक प्राइवेट क्लिनिक से ट्रीटमेंट करवाया है। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे आप आराम से ट्रीटमेंट करवा सकते हो, और बहुत सारे प्राइवेट डेंटिस्ट भी हैं जिनके पास आप ट्रीटमेंट इजिली करवा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने एक अपॉइंटमेंट ली थी डॉक्टर से और उनसे डिस्कस किया था कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। फिर उन्होंने मेरा दांत चेक किया, सारी चीजें सुनी और उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे कि मुझे ब्रेसेस लगवाने चाहिए या फिर मुझे वो अलाइनर्स लगवाने चाहिए या फिर मैं सिर्फ क्राउनिंग करवा सकती हूँ क्योंकि मेरे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। पर क्राउनिंग थोड़ा फ्रेजाइल होता है, तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि ब्रेसेस लगवा लो, वो ज्यादा बेटर होगा। अगर दांत अलाइन भी नहीं भी होंगी कहीं पे और भी थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो वो भी सही हो जाएगा, एंड फेस स्ट्रक्चर भी बहुत सही हो जाता है उसकी वजह से। तो मैंने इसलिए ब्रेसेस लिया। अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि ब्रेसेस आपने ट्रांसपेरेंट वाले क्यों नहीं लगवाए। देखो, मेरे बजट ज्यादा नहीं था, ठीक है, और मुझे, मैंने बात भी किया बहुत लोगों से, तो जो ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं और ये जो मेटल ब्रेसेस होते हैं इसमें ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बस प्राइस का बहुत डिफरेंस हो जाता है। लाइक वो बहुत महंगे आते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है और वो नहीं दिखेंगे, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दिखे। अगर मैं ये ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दिख रहे हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। आई मीन स्टिल लुक क्यूट, आई मीन क्या दिक्कत क्या है। आई मीन थोड़ा सा लगता है बट इतना भी बुरा नहीं लगता। तो फिर मैंने ब्रेसेस ये वाले करवाए, आई मीन मेटल ब्रेसेस। तो फर्स्ट डे क्या होता है, सबसे पहले वो लोग हमारे दांत में बहुत सारे वो ऐसा कुछ तो सबसे पहले वो फर्स्ट डे आपको सारी चीजें डिस्कस होने के बाद बुलाएंगे, एक अपॉइंटमेंट देंगे और आपके दांतों का इंप्रेशन लेंगे। ठीक है, वो ब्रेसेस के लिए इंप्रेशन मतलब एक मटेरियल होता है जिसका मुझे नाम याद नहीं है बट उसको क्या कहते हैं, बट वो एक गम जैसा मटेरियल होता है और वो आपके वो आपके दांत का इंप्रेशन लेते हैं कि मतलब आपके दांत किस शेप में है, कहाँ कहाँ दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अलाइन नहीं है, या फिर कोई एक्स्ट्रा दांत तो है या नहीं, या फिर कितने क्या साइज है आपके जॉ का। ये सारी चीजों का इंप्रेशन लेने के लिए वो एक गम के जैसा कुछ आपके पूरे मुंह में डालते हैं और थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए वो बंद रहता है और उससे सारा इंप्रेशन पड़ जाता है आपके दांत का। एक बार ऊपर का लेते हैं और एक बार फिर नीचे का लेते हैं। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट डे एक और अपॉइंटमेंट मिलेगा जिस दिन आपके ब्रेसेस लगेंगे। फिर मुझे बुलाया गया, उसके बाद सबसे पहले मेरे दांत थोड़े से क्लीन किए गए। ठीक है, और उसके बाद एक एक करके ब्रेसेस लगाने लग गए। अब ब्रेसेस आप लोगों को बहुत ही ऐसा लगता होगा कि पता नहीं ये मशीन जैसा है तो कैसा लगता होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी ऐसे नहीं होता। बस वो आपके दांत का ऐसे खोल करके फिर एक एक दांत में ये ब्रेसेस चिपकाना शुरू करते हैं ये यूवी लाइट की मदद से। ठीक है, ये 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 ठीक है, एक एक करके वो सारे एक एक करके पहले वो जितने दांत की जरूरत है उतने दांतों में चिपकाएंगे। देखो मेरे हाफ यहीं तक लगे हैं। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि आपका भी ऐसा ही हो, सारे लोगों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। मेरे दांत में इतना ही जरूरत है, इतना ही लगाया गया। एक एक करके वो यूवी लाइट की हेल्प से सारे ब्रेसेस को लगाते हैं, उस पर चिपकाते हैं। फिर वो वायर ऐसे डालते हैं या फिर उसमें ऐसे खोलने का होता है, एक एक करके ऐसे ब्रेसेस होते हैं, आप पिंस खोलते हैं और वो वायर लगाते हैं, फिर उसको टाइट करते हैं। ठीक है, और जब वो टाइट करते हैं या फिर जब वो लगा रहे होते हैं तो थोड़ा पेन होता है, बिकॉज ऑब्वियसली दांत अचानक से ऐसे प्रेशर पड़ता है और आपको बहुत ही पेन होता है, ऐसे जॉ इधर साइड पूरा पेन हो जाता है। ठीक है, ये एरिया पूरा पेन हो जाता है, तो ऐसे लगता है। फिर वो मुझे ऐसे लगा करके और फिर उन्होंने मुझे कुछ कुछ दवाई दी क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट टाइम था तो हो सकता है मुझे बहुत पेन होता, और हुआ भी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे घर भेज दिया। ठीक है, तो ऐसा था मेरा फर्स्ट डे। थोड़ा पेनफुल था, थोड़ा नहीं था, पर बहुत लोगों का बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना। ठीक है, third, I'm going to talk about the difficulties and problem I faced during this 6 months. So first of all, it's painful. ठीक है, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलूंगी कि ये पेन नहीं करता है। बहुत लोगों के केस में बहुत पेन होता है, बहुत लोगों के केस में कम पेन होता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा उतना पेनफुल नहीं था बट स्टिल वेरी पेनफुल।
तो सबसे पहले जब जब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, लाइक हर एक मंथ में तो मिल ही जाता है एक अपॉइंटमेंट, ठीक है। उस अपॉइंटमेंट में क्या होता है कि ये जो वायर होती है वो आपका प्रेशर की वजह से गैप धीरे धीरे कम करती है, तो वो वायर थोड़ी सी यहाँ से साइड से निकलने लगती है, क्योंकि वो कम हो रहा होता है तो वायर ऐसे घसक रहे होते हैं और साइड से वायर निकल जाती है क्योंकि गैप कम हो गया, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जब अपॉइंटमेंट होता है उसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एटलीस्ट 4 दिन आप बिल्कुल भी खा नहीं पाओगे। मतलब मैं तो नहीं खा पाती थी, मेरे जॉ में इतने दर्द हो जाते थे, मुझे एक दो बार फीवर भी आ गया था। तो दर्द हो जाता है, फिर खाने में बहुत दिक्कत होती है कि आप रोटी भी नहीं खा पाओगे, आप चावल भी तक नहीं खा पाओगे कभी कभी, लाइक इतना पेन बढ़ जाता है कि आपका मुंह ही नहीं मूव कर रहा होता है, खाना तो भूल ही जाओ। तो उस समय मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वैसी ही चीजें खाऊं जो बहुत सॉफ्ट हो या फिर मोस्टली लिक्विड चीजें खाऊं, ठीक है। इसके अलावा मुझे प्रॉब्लम होता है कि जब साइड से वायर निकल जाता है तो इधर और इधर कट्स हो जाती हैं, क्योंकि वायर निकला हुआ है तो आपका कट साइड है, ये वायर देखा ऐसे कैसे दिखा, ठीक है, ये और ये बहुत चुभता है और इसकी वजह से साइड में कट्स आ जाती हैं। तो आपको एक वैक्स भी मिलता है जिसको आप लगा सकते हो वहां पे ताकि आपको कट्स ना आए, और ये प्रॉब्लम होती है। थर्ड, आपको स्माइल करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, लाइक अभी भी आप देख रहे हो मैं स्माइल ही नहीं कर पाऊंगी, ऐसे स्माइल तो नहीं होता है ऑब्वियसली। क्यों बता रहे हो, आप स्माइल करोगे और ये लिप्स और ये एरिया यहाँ अटकता है, तो ये अटकने की वजह से ना आप स्माइल ही नहीं कर पाते हो ढंग से, बहुत ही वियर्ड स्माइल हो जाता है, मेरा हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है। फोर्थ, आपको बहुत ज्यादा खाने के बाद, हर एक चीज खाने के बाद प्रॉब्लम होगी, मतलब ये ब्रेसेस में सारे खाने फंस जाते हैं, कुछ भी खाओ वो अटक जाता है, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो बढ़िया है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। अगर मैं नॉन वेजिटेरियन खा रही होती ना तो मतलब मुझे नहीं पता कि वो कितना फंसता, क्योंकि आपको भी पता है कि नॉर्मली भी जब हम नॉनवेज खाते हैं तो वो दांतों में फंस जाते हैं। तो आप सोचो कि ये ब्रेसेस जो इतना कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है उसमें क्या होता है। तो मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बट नॉनवेज वाले बच के रहना, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। फिर कभी कभी ना आप जैसे तैसे सो जाते हो, मतलब पोजीशंस ऐसे ले लेते हो जिसकी वजह से सुबह उठते हो तो आपके दांत ऐसे चुभे हुए होते हैं ऊपर में नीचे में, और वो एक शेप ले लेता है, उसकी वजह से बहुत दर्द होता है और बहुत ही अजीब सा कुछ होता है। कभी कभी आप टेढ़ा ऐसे सो जाते हो और इधर पूरा गड़ा हुआ होता है, सुबह उठने के बाद देखेगा आपको स्वेल हो गया है अंदर थोड़ा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके। और क्या, और अभी तक जैसे कि अभी खाना बहुत सारी चीजें मना है, जैसे कि आप कुछ हार्ड चीजें ज्यादा नहीं खा सकते, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। चलो अब फोर्थ फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है एंड मैं भी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या टूल्स मैं यूज करती हूँ और क्या क्या मैं खाना खाती हूँ। देखो, खाना के बारे में तो मैं सिंपली बोल चुकी हूँ कि ज्यादातर मैं, जब मेरे दांत में थोड़ा पेन होता है, जब अपॉइंटमेंट का दिन होता है उसके बाद मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लिक्विड चीजें ज्यादा खाऊं, जैसे कि ओट्स, खिचड़ी, या फिर कोई हलवा, या फिर मैं अप्पे खाती हूँ, ठीक है, वो डोसा, इडली, मतलब बहुत सॉफ्ट चीजें, ठीक है। दाल पी लो, अगर आप प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन पी लो, खा लो, बस कुछ हार्ड मत खाओ, क्योंकि रोटी भी नहीं खाया जाता है कभी कभी, रोटी का वो चबाने में बहुत दिक्कत होता है, तो जो चीज आप तुरंत ऐसे swallow, ऐसा कर पाओ वही चीज खाओ, और या तो लिक्विड, ठीक है। बट टूल्स मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ब्रश को क्लीन करने के लिए, सॉरी, ब्रशेस को क्लीन करने के लिए आपको एक डिफरेंट टाइप का ब्रश मिलेगा। तो वो ब्रश ऐसा दिखता है, ठीक है, ये बहुत पतला सा होता है, मतलब नॉर्मली आप ब्रश देखोगे, मैं आपको डिफरेंसेस दिखाती हूँ, एक मिनट। मैं आपको ना पहले डिफरेंस दिखाती हूँ एक नॉर्मल ब्रश में और ये ब्रेसेस वाले ब्रश में। तो देखो, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो आपको मेरा तो ये, मतलब ये मैं यूज कर रही हूँ, हो गया है कुछ मंथ्स, तो ये थोड़े थोड़े ये हो गए हैं, लेकिन आप देखो इसके साइज, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल वाला ब्रश है इसमें भी ये पतले वाले हैं, ठीक है, और ये ब्रेसेस के, तो ये बहुत ऐसे पतले से रहते हैं, और बीच में आपको दिख नहीं रहा, बट बीच में ये ज्यादा गड्ढा होता है, ऐसे डीप होता है, यहाँ पे बीच वाला जो है ये, इसमें गैप है, और ये साइड साइड से ब्रशेस ज्यादा निकले हुए हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं होता, ये नॉर्मल ब्रश है, और ये ब्रेसेस वाले, इसमें नीचे ऐसे एक्स्ट्रा ये भी दिया होता है ताकि आप ऐसे क्लीन करो इसके अंदर से, ठीक है। उसके अलावा मैं एक और ब्रश यूज करती हूँ, ये मैंने खुद से लिया है, मुझे डेंटिस्ट ने कहा था, बट मैंने खुद से लिया है जस्ट क्लीनिंग पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिक ब्रश। और इसमें बहुत सारे मोड्स है, ऐसे क्लीनिंग के लिए है, सॉफ्ट है, ठीक है, व्हाइटनिंग के लिए है, पॉलिश के लिए है, केयर के लिए है,
और ये बहुत अच्छा है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है और आप इसको यूज कर सकते हो। मैं बस क्लीन के लिए इसको यूज करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये है मेन टूल मेरा, तो ये आपको ब्रश के साथ ही उस सेट में मिलेगा। देखो ये ऐसे होते हैं, हाँ पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, तो इसमें ऐसे ब्रश लगे होते हैं, ये ऐसे देखो, ये ब्रशेस के अंदर चले जाते हैं और ये क्लीन करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसके बिना तो मेरा काम चल ही नहीं सकता। मतलब इसको मैं हर खाने के बाद, रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, मतलब जब भी कुछ खाओ उसके बाद आपको इससे क्लीन करना है, इससे, ठीक है। और ये आपका अल्टीमेट ड्रिंक, हमेशा, इसको पीना तो नहीं है बट इसको तो दिन भर में जब भी आप कुछ खाओ या एटलीस्ट आप 2-3 बार तो यूज करो, हर बार नहीं भी, क्योंकि उतना नहीं टाइम होता है, बट बहुत प्रॉब्लम होती है। आप सोने से पहले ब्रश एक बार जरूर करो या फिर माउथ वॉश अच्छे से करो ऐसे 1 मिनट तक। और ये बहुत जलन देता है बिकॉज अंदर कट्स होते हैं और ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत जलन देता है। तो फिर माउथ वॉश दिन भर में 3-4 बार, एटलीस्ट 3 बार, ठीक है। इतने सारी चीजें यूज करते हैं। इसके अलावा आप फ्लॉसिंग भी यूज कर सकते हो। वो आपको फ्लॉसिंग नहीं पता है तो एक चीज आती है, वो वायर जैसी होती है, आप उसका दांत के बीच बीच में स्पेस में ऐसे कर सकते हो ताकि कोई गंदगी ना बैठे दांतों में, ऐसे क्लीन रहे, ठीक है। ये देखो, ये ऊपर, अभी मेरे नीचे भी ब्रशेस लग जाएंगे तो मुझे बहुत और प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो मैंने सारे टूल्स दिखा दिए हैं। अब अगर किसी को और कुछ जानना है तो मुझसे कमेंट में पूछना। चलो, अब फिफ्थ टॉपिक, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई मीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, कि कितना कॉस्ट लगा और क्या एक्सपेंसेस आते हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, ये मेरी ट्रीटमेंट की कॉस्ट मैं बता रही हूँ और मेरे एक्सपेंसेस मैं बता रही हूँ, बट इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं सारे लोगों के। आपको पता भी नहीं है कि बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स होते हैं। मतलब मैंने उस ग्रुप में देखा है भाई लोगों के ट्रीटमेंट्स के कॉस्ट। तो मेरे कॉस्ट पड़े हैं सिर्फ ब्रेसेस के ऊपर और नीचे के दोनों मिला करके 21,000, सिर्फ ब्रेसेस के, ठीक है। उसमें और कुछ इंक्लूड नहीं है। अब ब्रेसेस के साथ साथ मुझे हर महीना अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ता है, जिसमें वो एक्स्ट्रा कोई भी फी चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी फी वो लेते नहीं है, लेकिन आपको हर मंथ जा करके टूल्स तो लेने पड़ते हैं, ठीक है। और उसका कॉस्ट आपको हर महीने पे करना पड़ता है, एक्सपेंसेस, जैसे कि ये माउथ वॉश, ब्रश आपको हर 2-3 महीने में तो चेंज करना ही है। नॉर्मली भी चेंज करना चाहिए पर ब्रेसेस वालों को और ज्यादा जल्दी, क्योंकि क्लीन करना पड़ता है, ज्यादा टूल लेना पड़ता है, ठीक है। कुछ कुछ मेडिसिन वो ज्यादा महंगा नहीं आते, अगर आपको पेन है तो उसका मेडिसिन या फिर वैक्स, ये सारी चीजें आपको हर मंथ लेनी पड़ती है। वो खत्म हो जाता है, एक माउथ वॉश तो एक ही मंथ चलता है मोस्टली, ठीक है। तो वो, और ये माउथ वॉश 200 का आता है, 200 ml, मतलब मेरा वाला 250 ml है आई थिंक ये, हाँ तो वैसे ही, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस पड़ते हैं। उसके अलावा अगर आपने दांत ज्यादा ज्यादा गंदा कर रखा है और आपको हर महीना क्लीन करना पड़ रहा है, तो मेरा वाला, मैं बहुत अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, तो मेरे वाले डेंटिस्ट मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, बट वो मुझे बताते हैं कि जो लोग क्लीन करके नहीं आते हैं उनका एक्स्ट्रा फी लगता है हर मंथ क्लीनिंग का, ठीक है। तो वो आपको बेसिस के अलावा एक्स्ट्रा उसके लिए चार्ज करेंगे। अगर आपका एक्सट्रैक्शन हो रहा है या फिर आपके दांतों में और भी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, जैसे आपके दांतों में कैविटी है या फिर कुछ, तो आपको उसके भी ट्रीटमेंट के पैसे अलग से देने होंगे। सिर्फ ब्रेसेस के मेरे 21,000 लगे थे, तो मेरा टोटल कॉस्ट बस 21,000 लगा है, और हर मंथ ये 200-300-400 जो ऐसे टूल्स में जाते हैं। इसके अलावा मेरा कोई एक्सपेंस नहीं पड़ा है, ठीक है, बस यही खर्चा है। पर मैंने वो ग्रुप में पढ़ा है, लोगों के कॉस्ट 80,000 1 लाख तक गए। डिपेंड, सिटी पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे जगह के वहाँ के सर्वाइवल कॉस्ट ही बहुत ही महंगी होती है, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी, प्राइवेट डॉक्टर्स अपने अपने हिसाब से चार्जेस रखते हैं, फी रखते हैं, ठीक है। और इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा। मेरा 1 साल के लिए ट्रीटमेंट है, अभी 6 महीने हो गए, 6 महीने और, ठीक है। बहुत लोगों की 3 साल, 4 साल, 2 साल, जैसा उनका होता है वैसे चलता है। उसके अलावा आप, मेरा 21,000 लगा है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर मेरे थोड़े जान पहचान के थे, तो मैंने थोड़ा सा निगोशिएट किया था, तो थोड़ा कम हो गया। बट ऐसे मिनिमम कॉस्ट आई थिंक 25,000 तो रहता है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो भी कॉस्ट 15-16 हजार से नीचे नहीं होगा। तो मैं मिनिमम उतना लेकर चलना अगर आप सोच रहे हो ब्रेसेस करवाने का, और वो भी मेटल का, मैं सिर्फ मेटल का बता रही हूँ, ट्रांसपेरेंट का, अलाइनर्स का, ये सब कुछ नहीं। अभी मुझे उस सब चीजों का कोई कॉस्ट नहीं पता है, तो मैं उन सब के बारे में बात नहीं करूंगी। हाँ, और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात,
अगर ये ब्रेसेस हट जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके दांत के शेप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कुछ टाइम के लिए आपको रिटेनर्स भी पहनना पड़ेगा, बिकॉज़ मसल्स हमारे एक मेमोरी रखती हैं, तो हो सकता है वो शेप वापस पहले जैसा हो जाए। इसलिए कुछ टाइम के लिए वो रिटेनर्स आपको देते हैं, ठीक है? वो आप हमेशा ऐसे चाहो तो दिन भर भी पहन सकते हो, अगर आप घर पे हो। तो या तो अगर आपके पास दिन भर पहनने का टाइम नहीं है या फिर आपको सही नहीं लगता है, तो बस आप सोने के टाइम वो ब्रेसेस अपने दाँतों में पहन लो और वो रिटेनर्स पहन लो। और रिटेनर्स भी कुछ अलग-अलग टाइप के आते हैं। एक वायर रिटेनर्स आते हैं और एक ऐसे ट्रांसपेरेंट रिटेनर्स आते हैं, वो शेप वाले। तो वो डिपेंड करता है कि आपको डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है या फिर आप किसमें कंफर्टेबल हो। ओके, बहुत हो गया। आई थिंक मैंने सारे टॉपिक्स और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर कर लिए हैं, एंड आई होप कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। बट इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होता है या फिर आपको कोई भी पॉइंट लगता है कि मैंने मिस किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे डीएम कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी। और मुझसे नहीं मिला तो मैं ग्रुप में ऐड करके आपको वहां से आंसर दिलवा दूंगी। ओके, और अगर ज़्यादा क्वेश्चंस रहे या मुझे लगा कि और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे बात करना चाहिए, तो मैं एक और वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। आई होप कि आपको थोड़ा हेल्प हुआ होगा। नाउ आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको हेल्प भी मिला होगा। अब मेरी वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं यहाँ इंस्टाग्राम भी टैग कर रही हूँ, उसको भी फॉलो कर देना आपका मन करे तो। और तब तक के लिए बाय। बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, आई लव यू एंड टेक केयर ऑल।